आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि अगर वीर सावरकर को भारत रत्न दिया गया तो इससे इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। संघ प्रमुख ने वीर सावरकर को पहली बार खुले तौर पर भारत रत्न देने की बात कही है। इससे पहले भी कई बार संघ कार्यकर्ताओं के अलावा कई नेताओं की तरफ से वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग उठाई गई है। स्वातंत्र्यवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। अब इधर इस मांग पर वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ने इस बयान का समर्थन किया और कहा कि अगर वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो इस पुरस्कार का महिमा मंडन बढ़ेगा। I fully agree with Mohanji Bhagwat that if Bharat Ratna is awarded to Swatantraveer Savarkar, that award will get glorified. Nothing is required to further glorify Swatantraveer Savarkar because Swatantraveer itself is a title which is given by the people of India to him. I feel it's much higher respect already given to Veer Savarkar ji. And our family has also made it very clear since long back that we are not asking for the Puraskar, Bharat Ratna. On the same lines, we are thinking on the same line that Swatantraveer is better this one because that title is awarded to him by people of India. संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि पवन खेड़ा कहते हैं कि माफी मांगने वालों को भारत रत्न मिलेगा तो भारत की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले की आत्मा पर क्या गुजरेगी। देरी अगर हम उस पैनल में होते, अरे वो खुद ले लेना भारत रत्न। एक ऐसा संगठन जिसको अपने आप को पंजीकृत कराने की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, एक ऐसा संगठन जिसका राष्ट्र निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा है, जब से इनका इतिहास शुरू हुआ है तब से गद्दारी का इतिहास है। इनकी इस व्यक्ति को आप सुनते क्यों हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। रही बात सावरकर की, तो अब माफी मांगने वालों को भारत रत्न मिलेगा तो आप सोचिए जो लाखों लोग भारत की आजादी के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी उनकी आत्मा पर क्या गुजरेगी।